गई तो अभी मीडिया नहीं बोल पा रही खुल के, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसके बाद सारे मीडिया चैनल। हेलो साथियों, मैं वीर लखनऊ से एक बार लाइव हूँ। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें एक बार, जो लोग देख रहे हैं वीडियो। घोटाला हुआ है, तुम्हारे आयोग ने रिपोर्ट दी है, तो ये जवाब देते हुए और आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने इतना उनके डंडा कर दिया है पिछले 56 दिनों में कि योगी जी कोई भी अगर नियुक्ति पत्र देते हैं तो 1000 बार जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, हमने पूर्ण सबूत किया है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें एक बार। लखनऊ से लाइव डायरेक्ट धरना स्थल से। वो इतने ईमानदार है, उनके अंदर बहुत डर बैठा है। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं उन्हें लगता है कि साले कब जाएंगे, कब हटेंगे। जिस दिन उन्हें ये एहसास भी हो गया कि ये लोग ऐसे हटेंगे नहीं, गुजारा करना है इनका, लेकिन वो किस तरीके से करे कि इनका भी काम हो जाए और हमारी भी शिक्षा लेकर। अब वो विकल्प ढूंढने टाइम लगता है, एक हफ्ते की सारी चीजें नहीं होती। जब योगी जी ने कहा था ये सब नियुक्ति कर दे देंगे तो उसमें भी 1 महीना लग गया। तो ये तो हम लोगों को समाज कैसे करना है। उससे पहले वो लोग चले जाते हैं ड्यूटी, शाम को वो आएंगे तब पहुँचाएंगे। भैया हाय बोलिए। समाजवादी बसपा कौन भाई? लोग हमारी आवाज तो आने वाले समय बहुत कुछ होने वाला। हम लोगों ने कानून जो सोच रहे हैं ना 156 में जिस दिन होंगे उस दिन उससे प्रदेश के एक कोने में लोग मुद्दा भेजेगा। अभी तो 2 महीने सही से हम लोगों ने काम किया नहीं। अगर सही देखा जाए तो हम लोग 10-15 दिन केवल इनके खिलाफ सही से डटे हैं, और जिस दिन सही से डट जाएंगे ना तो 156 दिन हम लोग झेल नहीं पाएंगे। हमने इनके 4 साल जरूर झेल लिए हैं, 4 साढ़े 4 साल, लेकिन जी हमारे 6 महीने भी नहीं झेल पाई सरकार जिस दिन हम लोग डट गए। तो इसलिए सभी लोग कोई भी अपना मनोबल खराब मत करे कि मीडिया में ये कह दिया गया, अब ये हो गया वो हो गया। वो लोग केवल वहाँ जो हमारे योगी जी भी हैं या मंत्री जी भी हैं, इनके जो ट्विटर हैंडल चलते हैं, इनकी जो फेसबुक आईडियां चलती हैं, ये लोग नहीं चलाते। ये इनके जो कर्मचारी लगे होते हैं IT सेल के लोग, उनका काम होता है कि हर चीज को अपडेट करें। ठीक है, तो योगी जी ने क्या कहा, ठीक है, वो केवल मंच में तो कहते हैं, वो तो बात सत्य है। इसके अलावा उनके ट्विटर हैंडल से आती है, उनके पेज से आती है, उसका कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, जब हम लोगों को पता है कि गड़बड़ी हुई है, ठीक है, तो 100% न्याय मिलेगा, चाहे वो हमें संवैधानिक तरीके से ये सरकार दे दे और चाहे हमें अगली सरकार दे। कि अगली सरकार बनने के लिए कितना समय रह गया? मार्च में अगली सरकार बनके तैयार हो जाएगी। जब हम लोगों ने पिछली बार जून से लेके और आज समझ लो फिर जून निकल चुकी है, आज अगस्त आ गई है, तब हम लोगों ने 1 साल 2 महीने संघर्ष हम लोगों को हो गया है। तब हमने कर लिया, हमारे पास कोई आर्डर नहीं था, कोई चीज नहीं थी, और आप लोग जानते हैं ना कोई भर्ती आने वाली ना कुछ होने वाली। योगी ने साफ कह दिया अगली भर्ती जो भी आएगी वो नई शिक्षा नीति के तहत आएगी। तो कोई भर्ती आने वाली नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला। जिन लोगों के पास जो भी इस धरने को मजबूत करने के लिए जो भी साधन है, सारे व्यक्ति यहाँ बैठे ऐसे नहीं हैं जिनके पास हर साधन हो। जिसके जो समय दे सकता है वो यहाँ आके समय दे दे। जो किसी कारणवश नहीं आ सकता है, जो घर में अकेला है, उसके ऊपर परिवार चलाने की भी जिम्मेदारी। अरे कैसे नहीं बोलेंगे थोड़ा, भैया लोहा भाई थोड़ा टाइट करें, कैसे नहीं बोलेंगे? तो वो पैसे से मदद कर सकता है। जिसके पास शरीर है, यहाँ अगर बोलना है, जिसके पास जो भी कोई गुण है वो उसको लाइव है आप। लेकिन आप कहीं भी रहें, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप वहाँ अपने जो भी अधिकारी हैं उनके माध्यम से आप चाहे तो वॉल पेंटिंग करा सकते हैं। अगर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो अपने क्षेत्र में वहाँ काम करिए। हम अध्यापक हैं, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप अध्यापक नहीं हो? आप 5 लोग जाइए, अध्यापक भी आइए अगर यहाँ पे नहीं हो। लेकिन जहाँ भी रहिए वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहिए। और जब भी हमारे महाधरने का आगाज हो तब प्रयास करिए कि सारे लोग आ जाएं और अपनी ताकत दिखाएं। आज हम बात करते हैं 58 से 44 सीटें की। थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए, कुछ सुनिए संतोष भाई। वास्तविकता ये है कि अगर सीटें दे दी जाए तो 58-44 लोग नहीं मिलेंगे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा धरना हुआ था, उसमें भी 1,500-2,000 की भीड़ आई थी, और हम लोग लड़ाई 15,000 की लड़ रहे।
आज भी 1800 से 1900 प्रत्यावेदन आए हैं। राष्ट्रीय पेशेवर आयोग कह रहा है कि 5844 तो कम से कम दो हमें, कि ताकि ये अधिकारी अगर आए तो हम इनको दिखा तो सकें, देखिए ये चिट्टा लगा हुआ प्रत्यावेदनों का। एक एक व्यक्ति ने आके हमें यहाँ शिकायत करी, वो लिस्ट उपलब्ध करा पाए, कहाँ से दें हम लोग? क्यों? आप लोगों को ये प्रत्यावेदन वगैरह ये सब चीजें नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं कही जा सकती हैं, ना बताई जा सकती हैं। इसका नुकसान जब समय आएगा तब पता चलेगा लोगों को कि क्या है क्या नहीं। लोग कहते हैं नहीं नौकरी मिलेगी तो वो सबको मिलेगी। 72,000 भर्ती में जिनके नंबर 102, 110, 112 थे वो घर पे बैठे हैं, और जिनके 90, 92, 91 थे वो आज नौकरी कर रहे हैं। समझ रहे? उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कर पाया। जिस दिन सरकार ने ये मन बना लिया कि हम इन लोगों को एडजस्ट करके हम निपटारा कर दें जल्दी से, अगर उन्हें कोई तरीका नहीं मिला, 4th काउंसलिंग की तैयारी इसलिए उन्होंने स्टार्ट करा दी है। 3rd काउंसलिंग का भी एक बार समय दे दिया है, निपट जाए, देखें कितने रह गए हैं, जो सीटें बचेंगी उसके बाद हमें कैसे निपटारा करना है। यहाँ अगर 100-200 लोग होंगे तो 200-412 सीटें बची हुई है 4th काउंसलिंग के लिए। तो संकेतों में सारी चीजें समझ जाइए आप लोग। ये निपटारा करके क्लोजर लगा देंगे, इसके बाद आप कोर्ट की लड़ाई लड़ते रहे, आप दुनियादारी भागते रहे, कुछ नहीं होगा। और बात रही उसकी, किसी एक आदमी का औकात नहीं है। अगर सरकार ने जिन लोगों को एडजस्ट कर लिया उसके बाद किसी एक आदमी का औकात नहीं है कि वो यहाँ के धरना दे ले। ये प्रशासन मार मार के तोड़ के रख देगा कि तुम लोगों को निपटारा हो तो गया, आपके सब ड्रामा मचाने चले आए। और पहली बात तो हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ आने की। लीडरशिप करे कौन यहाँ आए? आप लोगों को लगता है बड़ा आसान कि यहाँ भाई विजय भाई नेता बन रहे हैं, अमरेंद्र भाई नेता बन रहे हैं, ये सब लोग बन रहे हैं। नेता बनने के लिए बहुत सहना पड़ता है। अमरेंद्र भाई को आप लोग याद हो SCRT में कितनी बदतमीजी उठा के लेके गए। अगर उस दिन अकेले पुलिस पकड़ के ले जाती तो उनके क्या हाल होते वो वही जानते हैं। विजय भाई को CO बुला के कितनी गालियां दिया कि मैंने तुमसे कह दिया था ना कहीं धरना नहीं करोगे, तुम्हारी बात पहुंचा दी, तुम्हारी मुलाकात करा दी है, क्यों हंगामा कर रहे हैं? आप लोग तो सुन नहीं पाएंगे। बहुत समस्याएं होती हैं, लोग नहीं कह पाते हैं आके। तो इसलिए ऐसा नहीं है, उनको अगर चिंता होती, ठीक है, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, अगर उनको यहाँ की चिंता होती, अपनी नौकरी चिंता होती, वो लोग आते हैं। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो वैसे ही इतने दिन से धरना चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है और सब चल रहे हैं, किसी से कुछ नहीं मिला। ये लोकतांत्रिक देश है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी मजबूती से दिखती है उतनी कमजोर भी है। उसे पता है कि आज हम सत्ता में हैं तभी हम सब कुछ कर पा रहे हैं, वरना 100 साल पहले ने लौकिया तैयारी पार्टी कहा जाता था। इन्हें कोई पूछता नहीं था, न इनके कार्यकर्ताओं को न और लोगों को। ये संघ के लोग एक दूसरे घर पे मांग मांग के खाना खाते थे। आज कितने ही बड़े नेता बन रहे हो वो, हम लोगों के यहाँ खाना खा खा के पले बड़े हैं आज लोग। तो ये जो चुनाव का समय है, इस चुनाव के ही समय में हम लोगों को दम दिखानी है। आपने देख लिया नीट के आरक्षण का मामला था, सारे लोग एकत्रित हुए और उस मुद्दे पे सरकार को झुकना पड़ा। ऐसा नहीं सरकारें झुकी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी सरकारें झुकी हैं इस लोकतांत्रिक देश में। अब देखो अभी ये चल रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। तो जातिगत जनगणना है उसके भी ऊपर काम चल रहा है, वो भी होगा। ये सब क्यों करना पड़ रहा है इन्हें? ये सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि हम लोगों की भर्ती का मुद्दा इतना हाईलाइट हो चुका है और इतना हंगामा हो चुका है कि वो लोग सोच रहे हैं कैसे OBC वोट बैंक जो हमारा टूट रहा है वो कैसे भी हमसे जुड़ जाए, उसे लग जाए कि हम लोगों ने ये सब काम किया है। लेकिन ये केवल कानूनी रूप से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ये हमारा शोषण कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो एक भर्ती हुई थी 298 सीटों में, 290 सीटों पर, क्या बात, 290 की सीट में इतना बड़ा घोटाला किया गया है
कि ओबीसी को मात्र कितनी सीटें मिली हैं? 32 सीटें दी गई। आप सोचिए 27% सीटें भी नहीं सही से दी। 15% में सब निपटा देंगे। 85 मतलब जिसकी संख्या 85% है 15 में पूरा हो गया। ठीक है, उनको मिल रहा है 10 से 12%, और जिनकी संख्या 15% है वो 85% ले। और ये लगातार हर भर्ती में घोटाले हो रहे हैं। पहले तो हमें लगता था जब मोदी जी आए थे तो हमें भी लगता था कि होता है कि सरकारों से गलतियां होती हैं, चीजें गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन बाद में आदमी समझता है। अब जब से मोदी जी के हाथ में ये भाजपा की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है, तो हो सकता है कि बदलाव हो और ये इनकी अपनी विचारधारा बदले, ये देश के लिए कुछ काम करें। उसको देखते हुए सबने वोट दिया, सबने मोदी जी को बहुत प्यार दिया, बहुत वोट दिया, और उनको यहाँ 80 में से 73 लोकसभा सीटें दी थी। लेकिन अब ये तय हो गया है, जिस व्यक्ति की जो विचारधारा होती है वो कभी जीवन में नहीं बदलती, और हमेशा विचारधारा पार्टी की चलती है, ना कि किसी व्यक्ति की चलती है। हम लोग वोट दे देते हैं कि ये हमारे ओबीसी का आदमी, ये कुर्मी बिरादरी का है संतोष गंगवार, इसे जिता दो, ये हमारी बात कहेगा। वो नहीं कहेगा। वहाँ विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की ही चलेगी। तो अब आगे आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, उन चुनाव में और आगे आने समय जो भी चुनाव हों, उनमें हम लोगों को इस चीज़ का प्रण करना है कि जो पार्टियां, जो नेता हम लोगों की बात उठाते हैं, हमारी विचारधारा की बात करते हैं, हम उनका सहयोग करेंगे, हम पार्टी का सहयोग करेंगे, हम व्यक्तिगत जात का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम व्यक्तिगत आदमी का सपोर्ट नहीं करेंगे। और थोड़ा लाइट बंद कर लेना।